हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फील मेटा रियलिटी। जैसा कि हमने मेटा फिजिक्स की सीरीज में पिछले वीडियो में उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अस्तित्व और चेतना की। तो चलिए शुरू करते हैं। आंख बंद करो, अब सोचो, अगर ये पूरी दुनिया, ये वीडियो, मैं, सब कुछ गायब हो जाए, एकदम शून्य, नथिंग, क्या तुम उस नथिंग को इमेजिन भी कर पा रहे हो? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इमेजिन करने वाला तुम तो हो ना। यही है अस्तित्व का सबसे बड़ा सबूत, और इसी से शुरू होती है चेतना की कहानी। फिलॉसफी में एक शब्द है एक्सियोम, मतलब ऐसी सच्चाई जिसे साबित नहीं करना पड़ता, वो खुद ब खुद सच है। अस्तित्व पहला एक्सियोम है। एग्जिस्टेंस का मतलब है होना, समथिंग नॉट नथिंग। अब ध्यान दो, तुम अस्तित्व को गलत साबित नहीं कर सकते। कोशिश करके देखो। तुम बोलोगे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, पर रुको, ये बोलना, ये सोचना, ये सब एग्जिस्ट कर रहे हैं, तभी तो तुम बोल पा रहे हो। किसी चीज़ को नकारने के लिए भी पहले उसका होना जरूरी है। अंधेरे को नकारने के लिए भी रोशनी का कॉन्सेप्ट चाहिए। इसीलिए दार्शनिक कहते हैं अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट। ये कोई धारणा नहीं है, ये वो जमीन है जिस पे विज्ञान, धर्म, गणित सब कुछ टिका है। जमीन पे सवाल नहीं उठाते, उस पे घर बनाते हैं। अब दूसरा एक्जियोम चेतना है। चेतना मतलब अवेयरनेस, वो ताकत जिससे तुम देखते हो, सुनते हो, महसूस करते हो, पहचानते हो। 17वीं सदी में रेन डेकार्ट बहुत कंफ्यूज थे। उन्होंने हर चीज पे शक किया था। शायद ये दुनिया सपना है, शायद कोई डेमोन मुझे बेवकूफ बना रहा है। फिर उन्होंने एक चीज निकाला जिस पे शक नहीं किया जा सकता था। उन्होंने कहा कॉगिटो एर्गो सम, मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ। मतलब तुम अपने होने से इनकार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनकार करने के लिए भी सोचना पड़ेगा। और सोच कौन रहा है? तुम। तो तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी चेतना, इसका होना भी एक्सियोमेटिक है, सेल्फ एविडेंट है। लेकिन डेकार्ट यहाँ रुक गए। उन्होंने एक बात मिस कर दी। चेतना कभी खाली नहीं होती। चेतना हमेशा किसी चीज़ की चेतना होती है। तुम यूं ही अवेयर नहीं हो सकते। तुम पेड़ से अवेयर होते हो, दर्द से अवेयर होते हो, खुशी से अवेयर होते हो। मतलब चेतना को चलने के लिए फ्यूल चाहिए, और वो फ्यूल है अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। बिना किसी चीज़ के चेतना किसको जानेगी, किसको देखेगी, किसको सोचेगी? एक कैमरा लो, कैमरा फोटो खींच सकता है, ये उसकी ताकत है। पर अगर सामने सीन ही ना हो, खाली वैक्यूम हो, तो कैमरा क्या खींचेगा? कुछ नहीं। वैसे ही चेतना जानने का यंत्र है, पर जानने के लिए कुछ होना पड़ेगा। इसी को कहते हैं प्राइमेसी ऑफ एग्जिस्टेंस, अस्तित्व की प्रधानता। इसके 3 नियम याद रखो। पहला, अस्तित्व पहले, चेतना बाद में। पहले दुनिया बनी, फिर उसको देखने वाला दिमाग बना। उल्टा नहीं हो सकता। अब है दूसरा, अस्तित्व स्वतंत्र है, चेतना निर्भर है। पेड़ है तो है, चाहे तुम देखो या ना देखो, पर तुम्हारी पेड़ की चेतना तभी बनेगी जब पेड़ होगा। चेतना हकीकत बनाती नहीं, खोजती है। तुम्हारा दिमाग पहाड़ नहीं बनाता, पहाड़ पहले से है, दिमाग उसे बस आइडेंटिफाई करता है। बहुत लोग कहते हैं सब कुछ दिमाग का खेल है, सोच बदलो दुनिया बदल जाएगी। आधा सच है। तुम्हारी सोच, तुम्हारा नजरिया बदल सकती है, पर वो चीज़ गायब नहीं हो सकती जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। अगर हम किसी कुर्सी के बारे में सोच रहे हैं, तो हम सोच तो सकते हैं या नहीं भी सोच सकते, पर वो चीज़ मेरे सोचने या ना सोचने से गायब नहीं हो जाएगी। तो फाइनल सूत्र, अस्तित्व वो स्टेज है, चेतना वो एक्टर है जो स्टेज पे आता है। बिना स्टेज के एक्टर का कोई मतलब नहीं, पर स्टेज एक्टर के बिना भी स्टेज ही रहेगा। पहला, अस्तित्व है, इसे नकार नहीं सकते। दूसरा, चेतना है, इससे इनकार नहीं कर सकते। तीसरा, अस्तित्व की प्रधानता है, चेतना अस्तित्व पे निर्भर है। अगली बार जब कोई बोले लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सब कुछ बन जाता है, उससे पूछना अट्रैक्ट करने के लिए पहले कुछ एग्जिस्ट करना चाहिए या नहीं। तुम्हारा क्या मानना है? क्या चेतना के बिना यूनिवर्स होता, या यूनिवर्स तभी है क्योंकि हम उसे देख रहे हैं? कमेंट में बताओ। वीडियो ने दिमाग की बत्ती जलाई हो तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मेटा रियलिटी पे अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक सवाल पूछते रहो, क्योंकि सवाल ही एग्जिस्टेंस का सबूत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।